बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज भी डॉलर के रेट में कमी आई है कल की तरह, लेकिन लग ऐसे ही रहा था कि तकरीबन 2 से 3 रुपए कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन ₹1.5 की कमी आई है। 286.62 था पहले, और आज क्लोजिंग हुई है 284.91 पे। सुबह जब दिन का आगाज़ हुआ था तो इसकी वजह से रेट जो है ना वो भी थोड़ा सा लेट ही खुला है। पहले इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त 2041 फी औंस पे पहुंच चुकी है, और ये 5:30 बजे डाटा था। उसके बाद ये रेट चेंज हुआ। इससे पहले ये 220 22-25 के दरमियान थी। ये एक्सेप्टेड बिल्कुल था कि ऐसा होगा, ये मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले ही माइंड में था कि ये डाटा इस किस्म का आएगा कि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाएगी। सुबह के रेट की बात करें तो 2,12,500 रुपया पठूर का तो लेकिन ख़रीदारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि डर रहे थे कि डॉलर मज़ीद जो है ना वो डाउन की तरफ ना चला जाए। तो उसके बाद डॉलर में जब देखा कि इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, उसके बाद ख़रीदारी भी शुरू हो गई। 2,12,000 में ख़रीदारी शुरू हो गई। तकरीबन 2,13,000 रुपया रेट चलता रहा। 2,12,000 2,13,000 रुपया यहाँ सरगोदा सिटी में चलता रहा। लेकिन उसके बाद बाज़ार शाम को रमज़ान की वजह से बंद हो गया था। लेकिन ये डाटे के बाद जो रेट आया वो 2,14,000 रुपया सरगोदा सिटी का रेट है। और लाहौर सिटी की बात करें तो 2,15,200 रुपया पीस का, 2,12,500 रुपया पठूर का, 22 कैरेट 1,97,000 और 21 कैरेट 1,88,000 रुपया ये सुबह के रेट हैं। और ये इसके बाद जो है ना वो रेट में तकरीबन सारा दिन ऐसा ही रहा, लेकिन डाटे के बाद ये भी रेट थोड़ा सा बढ़ गया। दुबई के रेट की बात करें तो 2,23,425 रुपये था, और ये डाटा से पहले का रेट है। मतलब कि ये जब डाटा आया था उसके बाद ये मज़ीद थोड़ा सा बड़ा होगा। और उसके बाद 2,45 पे जब आलमी मार्केट चली गई तो रेट पीस का 2,17,500 रुपया और पठूर का 2,15,000 रुपया, और कराची 2,18,400 रुपया। ये होगी जी रेट की बात। अब यहाँ पे एक मैं आपको ये बता दूं कि सुबह की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जिस भाई को बचत आ रही है वो बेहतर तो यही है कि वो इस रेट से फ़ायदा उठा ले। लेकिन अब ये सुनहरी मौका है, इंटरनेशनल मार्केट भी ऊपर चली गया जिसकी वजह से रेट ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे यकीनन सबके माइंड में ये लालच आएगी कि रेट दोबारा ऊपर चला गया, तो लिहाजा जो है ना दोबारा फिर से जो है ना हम परचेजिंग कर लेते हैं, और फिर आगे मज़ीद जो है ना हमारे चांसेस हैं कि रेट ऊपर जाने के। लेकिन बात यह है कि ये जितनी मर्ज़ी आलमी मार्केट चली जाए, चाहे 2100 पे चली जाए या 2200 पे चली जाए, लेकिन हमारी साइंस है इसके डॉलर के साथ। कुछ लोग समझ जाते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोगों के ये माइंड में रहती है कि नहीं जी नहीं, रेट इंटरनेशनल मार्केट से ही चलेगा। जो ये सोचते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सिर्फ उन दोस्तों को मशवरा देता हूं जो मेरी बात समझते हैं। जो हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, हर बंदे की अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। तो मेरी राय है, ये किसी की ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक की समझ में आए या ना आए। तो मेरा कहने का सिर्फ ये है, मेरे जैसे तो दोस्त कहते हैं कि आप अपनी राय दिया करो, तो मेरी राय ये है कि इस वक्त भी रेट बढ़ा हुआ है, तो अगर किसी को बचत आ रही है, हाँ नुकसान में है तो फिर रख दें। अगर बचत आ रही है तो बेहतर ये है कि अपना दे के तो न्यूट्रल हो जाए, इसके बाद इंतज़ार करें जब रेट नीचे आएगा। 2-3 हज़ार रुपये भी नीचे मिलता है ना, दोबारा ले लें। यही सोचिएगा आप कि ये हमें वो जो हमारा नुकसान होना था उसमें उल्टा फ़ायदा हो गया। ये चीज़ कि जब भी ये ज़रूरी नहीं है कि 2 लाख पे आएगा तो आपने लेना है। 2-3 हज़ार भी नीचे मिले फिर ले लो, 1,000 भी नीचे मिले ले लो। इस चीज़ का फ़ायदा, क्योंकि ऐसा चल रहा है मुसलसल 3 दिन हो गए हैं कि रेट ऐसे ही हो रहा है कि सुबह का टाइम डाउन होता है और शाम को जाके फिर बढ़ जाता है। उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जिसकी समझ की बात है, अगर कोई रखना चाहता है, अगर कोई किसी को अभी भी लगता है कि IMF से हमारी डील नहीं होगी और वो हमें इनकार कर देंगे, तो फिर तो पक्की बात है रेट जाएगा। जैसे ही उधर से इनकार का मैसेज आएगा कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, तो एकदम से रेट फिर जंप कर जाएगा और 2,20,000 तक चला जाएगा। लेकिन तकरीबन 90% चांसेस यही है कि अब डील फाइनल हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम ये वाला रिस्क ना लें अब दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा रेट बढ़ता है तो फिर दिल में आती है लालच कि नहीं फिर से परचेजिंग कर लें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।